जहां एक तरफ G7 में यूके के पीएम ऋषि सुनक और भारतीय पीएम मोदी के बीच की बातचीत चर्चा का विषय बनी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार यूक्रेन ने हार मान ही लिया। और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पहुंच गया है पीओके में बिलावल भुट्टो। क्या होने वाला है कुछ बड़ा, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त G7 की मीटिंग बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है और यहाँ पर पीएम मोदी अपना जलवा बिखेरते हुए भी नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ये दिखला रहे हैं कि किस तरह से कूटनीति और राजनीति करी जाती है। पीएम मोदी के इस मीटिंग में शामिल होने के बाद बहुत सारी चीजें बदल रही है। जहां G7 में पीएम मोदी ने ऊर्जा सहित कई क्षेत्र के मुद्दे उठाए, तो वहीं दूसरी तरफ G7 में कई बायलैटरल मीटिंग भी कर रहे हैं पीएम मोदी, जिनमें से एक मीटिंग यूके के पीएम ऋषि सुनक के साथ भी हुई है। ऋषि सुनक और पीएम मोदी के बीच ज्यादातर जो बातचीत हुई, ये बातचीत एफटीए को लेकर हुई, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर हुई। पर दोनों की मुलाकात जिस अंदाज में हुई, वो अंदाज देखने लायक था। कहा जाता है दोनों एक बार फिर से गले मिले, यानी कि पीएम मोदी ने धीरे धीरे सबको गले मिलना सिखला दिया है। जल्द ही दोनों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बढ़ावा मिले, इसी चीज को लेकर खास तौर पर ये बातचीत की गई। 34 अरब पाउंड के द्विपक्षीय व्यापार इस वक्त भारत और ब्रिटेन के बीच में हो रहा है और भारत चाह रहा है कि और भी ज्यादा बड़ा हो ये व्यापार, लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर अभी भी सहमति नहीं बन पा रही है। और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बहुत बड़ा झटका लग गया है G7 में पहुंचे जेलेंस्की को। जेलेंस्की वैसे तो इस वक्त दुनिया भर से मदद मांग रहे हैं। जेलेंस्की ने बहुत पहले अमेरिका से मदद मांगी थी और कहा था हमें F-16 विमान दे दो। तब अमेरिका ने ये कहा था कि F-16 विमान लेने से पहले कम से कम तुम यहाँ पर ट्रेनिंग तो ले लो। कहा जाता है कि तब F-16 की ट्रेनिंग दी गई थी यूक्रेन के पायलट को, पर इस वक्त वो काम आता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि अब रूस का सीधा सीधा निशाना राजधानी यूक्रेन की कीव होने वाली है। क्योंकि बखमुत वो इलाका था जो इलाका बहुत समतल था। बखमुत जीतने के बाद सीधे कीव पर हमला आसान हो जाएगा, ये चीज यूक्रेन भी जानता था। यही वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कई बार इस बात को साफ किया और कहा कि बखमुत की लड़ाई हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पर वो बखमुत हार गया है यूक्रेन। रूस की निजी सेना वैगनर की तरफ से शनिवार को कहा गया कि हमने बखमुत पर कब्जा कर लिया है, पर इसके बाद जेलेंस्की ने कहा कि यहाँ पर स्थिति गंभीर है, लेकिन जेलेंस्की ने कबूल नहीं किया कि हाँ हम यहाँ पर हार गए हैं। आखिरकार यूक्रेनी राष्ट्रपति G7 में पहुंचे और G7 में इन्होंने सबके सामने हकीकत बताई और उन्होंने कहा कि बखमुत अब सिर्फ हमारे दिलों में है। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि वैगनर जो एक प्राइवेट आर्मी है, उसने रूसी सैनिकों की मदद से बखमुत पर कब्जा कर लिया है। बखमुत पूर्वी यूक्रेन का एक खास शहर है। जेलेंस्की इस समय जापान में है और G7 में हिस्सा ले रहा है। खैर, बाइडेन के सामने जेलेंस्की ने कहा कि ये शहर खत्म हो गया है, आपको समझना होगा वहाँ कुछ नहीं बचा है। बखमुत में रूसी सेना ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। आज से बखमुत सिर्फ हमारे दिल में है। हमने लंबी लड़ाई लड़ी, कठिन लड़ाई लड़ी, लेकिन आखिरकार हम जीत नहीं पाए और करीब करीब पूरा शहर खंडहर में बदल गया है। 8 महीने की लड़ाई के बाद भी हार गए जेलेंस्की और आखिरकार यूक्रेन की इस हार को इन्होंने मान लिया है। पर अब एक चीज जान लीजिए, ये युद्ध अब खत्म हो जाएगा। या तो खत्म हो जाएगा या विश्व युद्ध में बदल जाएगा, लेकिन विश्व युद्ध में बदलने के कम और खत्म होने के ज्यादा आसार नजर आते हैं, क्योंकि बखमुत का किला ढहा, मतलब अब बात आएगी शांति समझौते पर। खैर, आने वाले दिनों में ये हमें साफ साफ दिख जाएगा। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है ना, वहीं दूसरी तरफ पीओके में एक बड़ा खेल और पीओके में एक बड़ा षड्यंत्र भी चल रहा है। पीओके के
षड्यंत्र में कहीं न कहीं यूएन की भी एक भूमिका सी दिख रही है। अब जरा सोचिए, ये यूएन के खास रिपोर्टर तब हमें ये सलाह देते हैं, प्रस्ताव देते हैं, जब हमारा सम्मेलन होने वाला है जम्मू कश्मीर श्रीनगर में कि यहाँ पर भारत विवादित जगह पर ये सम्मेलन कर रहा है, ये सम्मेलन करके भारत गलत कर रहा है। ठीक उसी समय आप देखेंगे चाइना यहाँ पर सम्मेलन में हिस्सा लेने से मना कर रहा है, तुर्की भी सम्मेलन में हिस्सा लेने से मना कर रहा है। हालांकि बाकी दुनिया भर के देश आ रहे हैं सामने। ओआईसी को मनाने के लिए पाकिस्तान को सुझाव किसने दिया? सुझाव दिया चाइना के राजदूत ने कि आप समझाओ कि वो देश न जाएं। मतलब चीन यहाँ पे पूरी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि आगे सामने रखा हुआ है पीओके और भारत अब तो खुल्लम खुल्ला कहता है कि हम पीओके पे कब्जा करेंगे, पीओके को वापस लेकर रहेंगे, तुम्हारे कब्जे को हम हटाएंगे। इन सब के बीच में अब जरा सोचिए, बिलावल भुट्टो एससीओ आया, एससीओ की मीटिंग में उल्टा यहाँ से डांट खाकर चला गया। बुरी तरीके से डांट खाने के बाद अब बिलावल भुट्टो पहुंचा हुआ है पीओके। पूरी दुनिया के सामने भारत के G20 को खराब करने के मकसद से विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने एक जहरीला प्लान बनाया है और इस प्लान के तहत G20 आयोजन के दौरान ही बिलावल पीओके के दौरे पर निकलेगा। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में 22 से 24 मई तक G20 का सम्मेलन होगा। भारत इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। जिस समय श्रीनगर में G20 सम्मेलन के लिए दुनिया भर से राजनयिक और बड़े मंत्रियों की टीम आएगी, उसी समय बिलावल भी कुछ ही दूरी पर पीओके में मौजूद रहेगा। 21 से 23 मई तक बिलावल पीओके में रहेगा। 23 मई को बिलावल बाग कश्मीर में पहुंचेगा, साथ ही एक रैली को भी संबोधित करेगा। ये जानकारी ऐसे समय में आई है जब चीन की तरफ से G20 के आयोजन का विरोध किया गया। बाग कश्मीर मुजफ्फराबाद से 80 किलोमीटर दूर है तो श्रीनगर से 100 किलोमीटर की ही दूरी पर है, जबकि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से 160 किलोमीटर की दूरी पर है। बिलावल ने कुछ ही महीने पहले यूएन में कश्मीर का एक सच कबूल किया था। बिलावल ने माना था पाकिस्तान कश्मीर मसले को यूएन में एक मुख्य मुद्दा बनाने में असफल रहा। उसने कहा कि ये बात सच है कि कश्मीर में हम लोगों को नहीं जोड़ पाए, देशों को नहीं जोड़ पाए, पर अब इसी समय ये पीओके में रहेगा। खैर, पीओके में खड़े रहने न रहने से कोई खास चीज तो हो नहीं जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।